व्यापार में अगर नुकसान हो जाए, पैसे फंस जाएं, बाजार में अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया या अग्रीमेंट किया, उसके बाद में भी काफ़ी सारे व्यापारी कोर्ट नहीं जाते, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण है सीधा सीधा स्पष्ट है, स्लो लीगल सिस्टम। यानी जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो काफ़ी स्लो है, सालों साल का समय लग जाता है। इसे फास्ट कैसे किया जा सकता है, तेज कैसे किया जा सकता है, क्या है और प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हम जा सकते हैं, हमें कोर्ट ना जाना पड़े और हमारा काम भी जल्दी फटाफट हो जाए, आपके जो बाजार में फंसे पैसे हैं वो जल्दी हाथों हाथ आपको मिल जाएं। इसके लिए आपको क्या करना है? पहले तो इस वीडियो को आप ज़रा लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए बहुत ही एक्सटेंसिव कंटेंट हम बनाने की कोशिश करते हैं जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सके। सब्सक्राइब कर दें। लीगल एडवाइस आपका चैनल है। शुरुआत आपने की अशोक पांडे के साथ। चलिए बात करते हैं स्लो लीगल सिस्टम। वापस से मैं रिपीट करना चाहता हूं, जो आपको, मुझे, हर एक व्यापारी को डराता है। इसके साथ ही साथ जो कोर्ट का प्रोसेस है वो स्लो तो है, तकलीफदायक भी है, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है। आपको धक्के खाने पड़ते हैं ना कोर्ट में, वकीलों की फ़ीस देना, कोर्ट की फ़ीस जमा करना, फिर बार बार पेशियों में जाना, लगातार पेशियों में जाना, वो काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान कर देता है। इसके अलावा हमारे पास में क्या ऑप्शन है? क्या कोर्ट गए बिना भी हमारा हो सकता है निराकरण या काम? सबसे पहली बात तो आप वकील के थ्रू लीगल नोटिस ज़रूर भेजें। काफ़ी सारे मामले ऐसे होते हैं जहां पर अगर आपने अपने वकील के द्वारा लीगल नोटिस यानी कानूनी नोटिस जब आप भेजते हैं तो जहां से भी आपके पैसे फंसे हुए होते, गुंजाइश होती है कि वो आपके कुछ पैसे या पूरे पैसे आपको रिटर्न कर दे, वापस कर दे, आपका समाधान हो गया। आपको कोर्ट जाने की आवश्यकता, ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरी बात, क्रिमिनल लिटिगेशन आप यूज़ कर सकते हैं, जहां पर आपके साथ किसी ने चीटिंग की ना, फ्रॉड किया, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद, एक अग्रीमेंट बनाने के बाद वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, आपने 10 लाख रुपए उसे दे दिए, जो बदले में उसे सामान देना था वो सामान आपको नहीं दिया, तो ये क्या हो गया? ये फ्रॉड हो गया, ये चीटिंग हो गई। तो इसकी एफआईआर भी तो लोकल पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा सकती है, शिकायत दी जा सकती है, एसपी ऑफिस में दी जा सकती है ना, तो आप वो दे दीजिए। पहला, आपको लीगल नोटिस भेजना है, काम ना बने आपको एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास करना है। तीसरा, कंप्लेनिंग रेगुलेटर अथॉरिटीज़ भी होती हैं। जैसे अगर आप कोई इन्वेस्टर हैं तो आप कहाँ पे शिकायत करेंगे? सेबी में। सेबी एक रेगुलेटर अथॉरिटी है जहाँ पर आप शिकायत करेंगे अगर आप इन्वेस्टर हैं तो, उस कंडीशन पर। शेयर बाज़ार के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इस टर्म को समझते हैं, जो शेयर खरीदते बेचते रहते हैं या जो इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं वो सेबी के बारे में ज़रूर जानते होंगे। इसके साथ ही साथ आपको और भी जो कंप्लेनेंट अथॉरिटी होती है वहाँ पर आप शिकायत कर सकते हैं। कई जगह पर आपके लोकल अथॉरिटी या जिस भी शहर में आप रह रहे हैं वहाँ पर एनफोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो पैसों के लेन देन से संबंधित कार्य करती हैं, आप उन्हें भी शिकायत दे सकते हैं। पुलिस को तो आप दे ही सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया। तो इट मीन्स जो भी कंप्लेनिंग रेगुलेटर अथॉरिटी है वहाँ पर इनकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, तो जहाँ पर आपका काम हो सके, आपके जो फंसे हुए पैसे हैं वो आपको मिल सके। अब सिविल हो गया, क्रिमिनल हो गया। अब तीसरी बात है आर्बिट्रेशन प्रोसेस, मतलब कोर्ट गए बिना भी आप अपने मामले का निराकरण कर सकते हैं अगर आपने अपने अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज डाला है कि भाई हमारा जो भी डिस्प्यूट होगा हम आर्बिट्रेटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके मामले को फटाफट निराकरण कर देता है, समझौता करा करके या किसी भी माध्यम से, जो भी मोड ऑफ उसको ज़्यादा बेटर लगता है वहाँ पर। तो उसके लिए एक अलग से कानून है, आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलिएशन एक्ट। काउंसिलिएशन एक्ट में ही प्रोविज़न है, सेक्शन 9 का है, सेक्शन 11 का, और भी सारे प्रोविज़न, जहाँ पर आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है। कई बार कोर्ट के द्वारा किया जाता है, कई बार आप पहले से ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके रखते हैं कि भाई हम दोनों के बीच में अगर इस बिजनेस और उस बिजनेसमैन के बीच में अगर डिस्प्यूट हुआ, इस कंपनी उस कंपनी के बीच में डिस्प्यूट हुआ, तो ये पर्टिकुलर आर्बिट्रेटर रहेगा जिसके पास हम जाएंगे, अपने मामले का निराकरण करेंगे। तो आसान है ना, आप उनके पास में जाएंगे, वो बीच का कोई रास्ता निकाल करके दे देंगे या कि आपके फेवर में दे देंगे, जो गलत है उसे समझाइश दे करके सही उसे कर करके आपके फेवर में अवार्ड पास कर देंगे। अब अच्छी बात यह है कि आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज करना बहुत मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, तो यहाँ पर आपका निराकरण हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। एक्सपेंसिव लिटिगेशन या कोर्ट सिस्टम, कोर्ट प्रोसेस में आपको नहीं जाना पड़ेगा। और अगर इस पर भी अगर आपका काम नहीं बना, फिर क्या? फिर आपको जाना पड़ेगा कोर्ट। कोर्ट भी अगर आप जाते हैं तो प्रॉपर सिविल सूट आप ना लड़े, आप समरी सूट लड़े। समरी सूट में क्या होता है, रिटन स्टेटमेंट दोनों पार्टीज के कोर्ट ले लेती है और पूरा का पूरा ट्रायल का जो प्रक्रिया या प्रोसेस है वो कोर्ट नहीं करती है, और दोनों ही पार्टी के स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड करती है, जो भी प्राइमा फेसाई डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस होते हैं उसे देखती है, समझती है, उसी के बेस पे फाइनल जजमेंट दे देती है। जल्दी हो जाता है ना।
ऑर्डर 37 सिविल प्रोसीजर कोड, समरी सूट में जाइए। प्रॉपर लिटिगेशन या सिविल सूट में आप जाएंगे, बहुत सालों साल का समय लग जाता है, उसमें पूरी की पूरी ट्रायल की प्रक्रिया है, जिस पे ज़्यादा समय लगने की वजह से आपके पैसे वापस ना मिलें आपको, इस बात की भी काफ़ी ज़्यादा मुमकिन गुंजाइश रहती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको 3 डिस्कशन किए। एडीआर के बारे में मैंने आपको बताया, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कोर्ट गए बिना आप कैसे अपने पैसों का वापसी ले सकते हैं, यानी रिकवरी ऑफ मनी आप कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, सिविल लिटिगेशन में आपको मैंने समरी सूट के बारे में बताया, और क्रिमिनल लिटिगेशन में मैंने आपको एफआईआर दर्ज करने और कंप्लेनिंग जो रेगुलेटर या अथॉरिटी हैं उन तक शिकायत पहुंचाने या पुलिस को शिकायत देने के बारे में मैंने आपसे बात की। लीगल नोटिस के बारे में मैंने आपको बताया, जहां पर आप लीगल नोटिस भेजते हैं कानूनी तौर अपने वकील के द्वारा, और वकील जब लीगल नोटिस भेजता है तो उसके द्वारा कई बार आपके पैसे भी हो जाते हैं वापस। ये प्रक्रिया है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बाद के जो सीरीज़ हैं, जहाँ पर मैं आपको DRT DRAT के बारे में बताऊँगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, चेक बाउंस के जो मामले होते हैं उसके बारे में ज़रा हम समझेंगे कि अगर किसी ने आपको चेक दे दिया, बाउंस हो गया, क्या प्रक्रिया, कैसे आपके पैसे अब वापस आएंगे या क्या होगा आगे, इसके बारे में हम ज़रा डिटेल में बात करेंगे। अशोक पांडे के साथ आपने शुरुआत की थी, नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए लीगल एडवाइस। साथ ही साथ किसी परेशानी के लिए अगर आप करना चाहते हैं बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिंक है, जहाँ से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे कर सकते हैं बात। मिलेंगे अगले वीडियो में। स्वस्थ और सुरक्षित रहें।